NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,44,231 वोटर्स हक रायदही इस संबंध पोलिंग करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको बताते चलें, पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,44,231 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतजामिया पुरअमन पोलिंग करवाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। 4,44,231 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल जारी है, जबकि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताएगा इस वक्त आप कौन से पोलिंग स्टेशन नंबर पर मौजूद हैं और इस वक्त खवातीन की कितनी तादाद मौजूद है वोट कास्ट करने के लिए? बिल्कुल लाइबा, मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 270 पर मौजूद हूं, जो कि नुसरतुल इस्लाम का पोलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है वो मौजूद हूं। तो इस वक्त अगर हम यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि खवातीन भी अब वोट कास्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और खवातीन की भी जो तादाद है, लेकिन कोई खास बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन कुछ तादाद जो है वो हमने देखी है कि वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है और उनकी जानिब से वोट भी जो है वो कास्ट कर दिया गया। तब उसके अलावा हम बात करें तो 4,44,000 से ज़ायद वोटर जो है वो आज अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करें और अब 12 बज चुके और कहा जा रहा था कि 12 बजे के बाद कुछ टर्न आउट में जो है वो बेहतरी देखने में आएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो हमें देखने में नहीं आई। कोई खास टर्न आउट जो है वो हमें बढ़ता हुआ जो है वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन दर्जा हरारत की बात करें, दर्जा हरारत तो बढ़ रहा है, लेकिन टर्न आउट जो है वो हमें इस वक्त बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और ये हसास पोलिंग स्टेशन भी जो है वो मुल्तान का जो है वो कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ज़्यादा वोटर्स की तादाद जो है वो हमें यहाँ देखने में को जो है वो नहीं आई। तो इस तरह अगर हम बात करें इंतजामिया के हवाले से, तो इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो कहा गया कि फुल प्रूफ जो इंतजाम हैं वो किए गए। इससे कबल अगर हम बात करें तो सुबह CPO सादिक डोगर की जानिब से जो है वो यहाँ का दौरा किया गया। उसके बाद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी की जानिब से भी जो है वो यहाँ का विजिट किया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दीगर लोगों की उम्मीदवारों की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर विजिट किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी जो रहनुमा हैं उनके वो भी यहाँ पर पहुँचे, उनकी जानिब से भी जो है वो इंतखाबी अमल की जो है वो उनकी यहाँ पर उन्होंने निगरानी भी की है। तो जहाँ तक अगर अमन मान की सूरत हाल की बात है, अमन की बेहतर सूरत हाल जो है वो इस वक्त हमें जो है वो यहाँ देखने में आ रही है और कोई किसी भी किस्म की कोई शिकायत जो है वो कहीं पर मौसूल नहीं हुई, क्योंकि 59 पोलिंग स्टेशन है और 59 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जो है वो करार दे के तो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा हो सकता है या पेश आ सकता है। तो उसी चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए इंतजामिया भी जो है वो काफ़ी मुतहरिक रही है और अभी ASP की तैयब वज़ीर ने भी जो है वो यहाँ का दौरा किया। उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि वोटर्स यहाँ पर आएँ, चाहे वो उनका ताल्लुक जो है वो किसी भी पार्टी से हो, वो आएँ, अपना वोट कास्ट करें, अपना कौमी फ़रीज़ा जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो अदा करें। लेकिन अगर कोई इंतशार फैलाएगा या फिर कानून को हाथ में लेगा तो उसको जो है वो बंदे सलासल भी जो है वो किया जाएगा। तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल जो है वो इस वक्त में इस हसास पोलिंग स्टेशन पर जो है वो देखने में आ रही है, लेकिन खवातीन की कोई बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची। लेकिन अगर हम इस हल्के की मजमूई तौर पर बात करें तो ये हल्का जो है वो बुनियादी तौर पर देही हल्का जो है वो कहलाया जाता है और यहाँ पर देहात की अगर हम टर्न आउट की बात करें तो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो सुबह से ही जो है वो यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू हो गए थे और वहाँ पर कुछ बेहतर टर्न आउट भी जो है वो हमें देखने में आया। लेकिन अब क्योंकि वक्त बढ़ रहा है, वक्त जिस तरह गुजर रहा है, तो उस तरह हमें टर्न आउट भी जो है वो बढ़ता हुआ उस तरह से जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब से कुछ ही देर पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने भी जो है वो यहाँ का दौरा किया। पोलिंग स्टेशन में जारी पोलिंग के अमल का जो है वो उनकी जानिब से जो है वो जायज़ा लिया गया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि मुल्तान हल्के में कहीं पर भी हमें अमन व अमान की कोई बिगड़ती हुई सूरत हाल जो है वो हमें नज़र नहीं आई और शहरियों से, हल्के के लोगों से उनकी जानिब से ये अपील भी जो है वो की गई है ताकि हल्के के लोग जो हैं वो आएँ, अपना वोट जो है वो कास्ट करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरन निपटने के लिए वो इंतज़ामिया के इल्म में दें। तो अभी तक हमने ना तो कहीं पर कोई वाक़या इस तरह का रिपोर्ट होता देखा है, कोई लड़ाई झगड़े का वाक़या और रिपोर्ट होता है या पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाते हुए कोई का वाक़या कोई हमें रूनुमा होते हुए दिखाई दिया, ना ही रिपोर्ट हुआ। तो अभी तक यानी कि 12 बजे अब
क्योंकि पीक वक्त जो है, पीक टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त क्योंकि वोटर जो है वो, तो ये वक्त है कि वोटर को जो है वो सबसे ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए। तो लेकिन गर्मी भी ज़्यादा है, दर्जा हरारत भी ज़्यादा है और बाहर निकलना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है शहरियों के लिए। तो इस तरह की सूरत हाल भी जो है वो हमें नज़र आ रही है। और साथ साथ जिस तरह हम पहले भी बताते हैं कि डेरों से अब जो मुख्तलिफ पकवान सेंटर से जो बिरयानी ले जाने का जो सिलसिला है वो भी जो है वो अब हमने देखा है कि वो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त क्योंकि सुबह से पोलिंग एजेंट्स भी बैठे हैं तो अब बिरयानी की तरसील का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग एजेंट्स तक बिरयानी भी जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो साथ साथ खाने पीने के मामला भी जो है वो चलते जा रहे हैं और CPO साहब ने भी यही कहा कि हमने पुलिस एहलकारों के लिए भी जो है वो खाने का बेहतरीन जो है वो बंदोबस्त किया है। तो इस वक्त अगर हम यहाँ के अगर आपको मनाजिर दिखाएं, मेरा कैमरामैन अरशद गुजर था, तो इस वक्त भी यहाँ पर कोई ज़्यादा वोटर्स तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। हम मज़ीद भी लोगों से जो है वो हम बात करेंगे, ख़वातीन भी वोटर्स यहाँ पर मौजूद होंगी, उनसे भी जो है वो इस वाले से हम जो है वो बात करेंगे कि वो इस वाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगी। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, आज आपने वोट कास्ट किया है, किसको वोट कास्ट किया? मैंने आज तैमूर अल्ताफ़ मलिक महे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे चाहती हूँ कि बाहर निकलें, आओ और अपना अपना हक के राय दही इस्तेमाल करो और अपने आज के दिन अपनी किस्मत बनाओ। घर नहीं बैठना, आज आपने निकलना है हर सूरत। बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, नौजवान हैं, सब निकलें और अपना अपना हक इस्तेमाल करें। देखें मेरे सामने एक शेर अल्लामा इकबाल का, काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान की गुम इसमें है आफाक। तो आप वो मोमिनो हो, आपने इस दुनिया में अपने अमाल से ही अपनी किस्मत का फैसला करवाना है। तो निकलो, आओ और यहाँ पे अपना अपना हक इस्तेमाल करें। मैं देख रही हूँ यहाँ पे पुलिस ही पुलिस है जबकि आवाम कम है। अच्छा, क्यों, क्या समझते हैं कि क्यों अभी तक लोग जो है वो बाहर नहीं निकले, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पुलिस ही जो है वो हमें तकरीबन पोलिंग स्टेशन पे नजर आ रही है, तो क्यों अभी तक लोग जो है वो नहीं निकले? कैसे लोग समझते हैं कि वोट का कोई फायदा नहीं? जी, लोग इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो समझते हैं कि हम अगर वोट कास्ट भी करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बॉक्स चेंज हो सकते हैं, हमारे वोट ज़ाया कर देंगे, पर्चियाँ फाड़ देंगे, बैलेट पेपर्स चेंज हो जाएंगे, बॉक्सेस ऑलरेडी तैयार हैं और फॉर्म 45 ऑलरेडी साइंड हैं, फॉर्म 47 उनकी मर्जी से तैयार हो जाते हैं। तो वो इस वजह से नाउमीद है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें किसी भी हाल में घबराना नहीं है, अल्लाह पे ट्रस्ट करें और निकलें बाहर। ठीक है, खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त अभी घरों में मौजूद है? और मैं देख भी रहा हूँ कि कुछ खवातीन अभी यहाँ पर आ भी रही हैं पोलिंग स्टेशन में, और ये नौजवान लड़कियां हैं, तो ये वोट कास्ट करने के लिए अपने घर वालों के साथ है। तो इस तरह का मोमेंटम बहुत कम देखने। बिल्कुल, मैं अपनी नौजवान बहनों और बेटियों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि उनमें वाकई हिम्मत है, हौसला है, वो नहीं घबराती, वो निकल रही हैं अपनी माओ और बुजुर्गों को लेकर। इंशाल्लाह हक की जीत होगी। आप निकले तो सही, आप बाकी फैसला अल्लाह पे छोड़ें, आपकी तरफ से सिर्फ कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जो है वो खवातीन भी मौजूद थी और अभी भी हमने देखा कि खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो मौजूद हुई है। उससे पहले हमें कोई ज़्यादा तादाद में खवातीन जो है वो बाहर निकलती हुई जो है वो नज़र नहीं आई। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें इस वक्त देखने में आ रही है, क्योंकि 12 बज चुकी हैं और 12 बजे के बाद ही कहा जा रहा था कि टर्न आउट में जो है वो कुछ बेहतरी जो है वो आ सकती है। तो अब तक की सूरत हाल जो यही है कि टर्न आउट में कोई ख़ास बेहतरी जो है वो नहीं आई। वोटर से अपील की जा रही है, जो लोग यहाँ वोट कास्ट करने आ रहे हैं वो लोगों को हमारे चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आएँ, अपने घरों से बाहर निकलें, अपने आंखों में फ़रीज़े को जो है वो अदा करें और वोट जो है वो कास्ट करें। जी ठीक है, सही है सुहेब बुखारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं आज इतवार का रोज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का N148 के अंदर ज़िमनी इंतखाब का जो मैदान है वो इस वक्त सजा हुआ है। वोटिंग का अमल जारी है और मैं इस वक्त दुराना नगाना यूनियन कौंसिल के अंदर मौजूद हूँ, जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ की भी यूनियन कौंसिल समझी जाती है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा खालिद जावेद वड़ाइच की भी यूनियन कौंसिल बुनियादी है और यहाँ पर उनके वोट मौजूद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो हैं बैरिस्टर तैमूर महे, उनका वोट भी इसी यूनियन कौंसिल के अंदर ही मौजूद है। तो इस वक्त जो है हम यहाँ पर मौजूद है, मगर यहाँ पर देखने में आ रहा है कि वोटर्स जो है वो यकीनी तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ बड़ी तादाद में अभी तक देखने में नहीं आ रहे। टर्न आउट भी कम है, मगर उम्मीद की जा रही है कि जो सूरज की तपिश
कम होगी और शाम का वक्त जैसे करीब होगा तो यकीनी तौर पर वोटर्स भी निकलेंगे और बड़ी तादाद में टर्न आउट होगा। इस वक्त हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंप पर भी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स और सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, आज इंतखाब है, पोलिंग का अमल जारी है, क्या उम्मीद है वापस? सर बस इंशाल्लाह जो बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक साहब हैं वो इंशाल्लाह जीतेंगे और सब वोट भी कास्ट कर रहे हैं। और खैर आपको खुद देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वोटर फिर भी जोश और जज्बे और जोश को देख रहा है, वो निकल रहा है, फिर भी वो सोच रहा है कि हमने बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक को ही वोट डालना है और खान की जीत इंशाल्लाह पक्की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी, उनका कहना है कि उनका उम्मीदवार जीतेगा। बात की जाए तो गर्मी की जो शिद्दत है वो यकीनी तौर पर टर्न आउट पर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है। ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट जो है कम होता है, मगर अब चूंकि ज़िमनी इंतखाब भी है, गर्मी भी शदीद है, धूप भी है और हबस भी है, तो भी यकीनी तौर पर टर्न आउट पर असरअंदाज हो रही है। मगर इससे कबल दोनों उम्मीदवार जो ख़ास तौर पर कांटेदार जिनके दरमियान मुकाबला है, वो अल्ताफ महे हों या अली कासिम गिलानी हों, दोनों की जानिब से इलेक्शन प्रोसीजर को जो है उसको पुरअमन करार दिया गया है। उनका कहना है कि कोई ख़ास उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है और वो समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से हो रहा है और वो समझते हैं कि 5 बजे तक जो है वो पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी रहेगी। और उसके बाद दोनों उम्मीदवार जो है वो अपने RO ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर जो है वो नताइज लेने तक वहीं पर रहेंगे। तो अब ये देखना ये होगा कि आज शाम 5 बजे के बाद जब गिनती का अमल शुरू होगा तो किसकी जीत जो है वो सामने नजर आती है। तो हल्के की बात की जाए तो हल्का N 148 के अंदर 7 उम्मीदवारान के जो नाम है वो बैलेट पेपर पर प्रिंट हैं, मगर हकीकत में 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है और 3 उम्मीदवार जो है वो रिटायर हो चुके, जो मुख्तलिफ अपनी पसंदीदा जमातों के हक में बैठ गए। उम्मीदवारान में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक, जमात इस्लामी के इंजीनियर आतिफ इमरान और तहरीक लब्बैक के अजहर संदेला जो है वो मैदान में है और अपने अपने पार्टी कारकुनान को राग़िब भी कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें और वोट डालें ताकि जो है उनकी पसंदीदा जमात का नुमाइंदा जो है वो जीत सके। जी जुनैद, ये भी बताइएगा जैसे कि उम्मीदवार हैं उनको लोग वोट डाल रहे हैं, क्या कोई उम्मीदवार आया हल्के में, किसी ने विजिट किया, इस हवाले से भी हमें अपडेट करिएगा। बिल्कुल, इस वक्त तक जो है वो 3 उम्मीदवारान तो जो है वो हल्के के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर अली कासिम गिलानी है वो पूरे कॉन्वे के साथ जो है वो अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत के साथ विजिट कर रहे हैं। वहीं पर बैरिस्टर तैमूर मलिक भी हमें नज़र आए कि वो अपना कुछ देर पहले उन्होंने अपना टिब्बी वाला जो कि मॉडल टाउन के अंदर वाक़ स्कूल है वहाँ पर अपना वोट कास्ट किया, अपनी फैमिली के हमरा आए और वोट कास्ट किया। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के इंजीनियर आतिफ इमरान ने भी अपना खान विलेज के अंदर वोट कास्ट किया और वो भी हल्के के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट भी कर रहे हैं, अपने पोलिंग एजेंट से भी मिल रहे हैं, पोलिंग कैंप्स का भी दौरा कर रहे हैं और जो है वो पोलिंग का अमल है उसका भी जायजा ले रहे हैं। जी जुनैद, ये भी बताइएगा जिस तरह के नौजवान नस्ल है वो कितनी पुरजोश दिखाई देती है ज़िमनी इलेक्शन को लेके, और वो क्या टर्न आउट है अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए इस हवाले से? तो जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जैसे कि बताया कि अभी गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है, तो टर्न आउट जो है अभी कोई ख़ास कोई टर्न आउट नहीं। अभी अगर कहा जाए कि 15 से 16% अभी तक जो है वो टर्न आउट जारी है, क्योंकि हर इंतखाब के अंदर होता यही है कि जो पहला हिस्सा होता है पोलिंग का वक्त का, उसके अंदर टर्न आउट कम होता है, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो लोग बाहर निकलते हैं और वोट जो है वो अपना कास्ट करते हैं। तो अभी अगर बात की जाए तो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, खवातीन हो, तो सबका मिला जुला जो है वो रुझान नज़र आ रहा है। खवातीन भी एक बड़ी तादाद में जो है वो निकल रही हैं, तो मगर ये तकरीबन 4 बजे के बाद कहा जा रहा है कि जो 1 घंटा आखिरी 1 घंटा होगा उसके अंदर टर्न आउट भी बढ़ेगा और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी बाहर निकलेंगे। जी जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और 4,44,231 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतजामिया पुरअमन पोलिंग करवाने के लिए मुतहरिक है, पुलिस भी मुतहरिक नजर आई है। अभी तक कोई ऐसा वाकया भी रिपोर्ट नहीं हुआ
और जिसकी वजह से जो है ना बदनज़मी हो। इंतजामिया की जानिब से भी पुरअमन पोलिंग जो है वो करवाई जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और अगर टर्न आउट के हवाले से बात की जाए तो कहा जा रहा है कि पहले दिन के हिस्से में जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो थोड़ा नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अगर आखिरी हिस्से में बात की जाए तो फिर जो है टर्न आउट के हवाले से तो कहा जा रहा है कि टर्न आउट तब देखने को मिलेगा कि किस तरह का टर्न आउट और किसके हक में है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। अली कासिम गिलानी और बैरिस्टर तैमूर मद्दे मुकाबिल है। आपको अपडेट करें, अगर सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको बताएं तो हर चीज अभी फिलहाल पुरअमन ही दिखाई दे रही है। आपको बता रहे हैं कि NA 148 मुल्तान का इंतखाबी दंगल है, जबकि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा हल्के के मसाइल के हवाले से बताइएगा, हल्के में किन मसाइल का सामना है लोगों को? आज बिल्कुल हल्का NA 148 के जो मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर जितना बड़ा हल्का है उतने ही बड़े मसाइल हैं। साफ पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, वापडा के मसाइल हैं, ट्रांसफार्मर्स के मसाइल हैं और उसके साथ साथ दीगर जो बुनियादी मसाइल से महरूम ये हल्का भी दिखाया जाता है। ये हल्के को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें कि नंबर 1 हिस्सा ये कि मुल्तान के पोश तरीन इलाके भी इसी हल्के के अंदर आते हैं, जिसके अंदर वापडा टाउन है, मॉडल टाउन है, ये वो पोश इलाके हैं जो किसी हल्के में आते हैं। दूसरी जानिब देही हल्का भी है जिसके अंदर कादरपुर राह है, उसके अलावा अड्डा बन बोसन है और इसके साथ साथ झोंक वैंस है, मुजफ्फराबाद है, जो है वो मोहम्मदपुर घोटा है। ये वो देही हल्के हैं जो कि इस हल्के के अंदर आते हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कस्बे और शहर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उनके अपने मसाइल हैं, वहाँ पर सड़कों का निज़ाम नहीं है, बिजली का निज़ाम नहीं है, साफ पानी नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। और इसके साथ साथ तीसरा अगर इस हल्के का देखा जाए तो कैंट का एरिया जो है वो भी इस हल्के के अंदर मौजूद है। तो यकीनी तौर पर इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हर इलाके के अपनी नौइयत के हैं, मगर बुनियादी मसाइल वही हैं। सेहत, उसके साथ साथ तालीम के मसाइल हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जो कि इस हल्के की आवाम को फेस करना पड़ते हैं। दोनों उम्मीदवारान की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो यकीनी तौर पर इन मसाइल को जो है वो काबू पाएंगे और आवाम के लिए जो बेहतरी के लिए जो है वो काम करेंगे। जी, जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद है। आपको अपडेट करें, NA 148 मुल्तान का इंतखाबी दंगल पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और हल्के में कुल 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कहा जा रहा है कि कांटेदार मुकाबला है। अली कासिम गिलानी पीपल्स पार्टी से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से बैरिस्टर तैमूर मद्दे मुकाबिल हैं। जमात इस्लामी से इंजीनियर आतिफ इमरान उम्मीदवार हैं। तहरीक लब्बैक के अजहर संधेला उम्मीदवार हैं। कल पोलिंग स्टेशन कुल अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 275 है। हल्के में कुल 933 पोलिंग बूथ हैं। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया। और से ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद थे तफसीलात से आगाह करने के लिए।